ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ Good afternoon, good morning, something in middle. इंसान ढंग से अपनी हॉलीडेज़ भी नहीं मना सकता गाइस। अब मैं पहले तो एक दो दिन ठीक नहीं था, फिर मैंने सोचा कि चलो समर वेकेशन कर लेते हैं। समर वेकेशन का भी सोच के समर वेकेशन का सिर्फ एक दिन ही अभी निभाया था मैंने। ऑफिस जा रहा हूँ मैं, क्या बोलूँ मैं। जब आपका मन नहीं होता ना, सारी दुनिया के काम तभी आने हैं। और इतनी गर्मी में तो वैसे ही मन नहीं कर रहा मेरा कहीं भी जाने का, घर से भी निकलने का मन नहीं करता मेरा, इतनी गर्मी हो गई है, समझ रहे हो। सो यार चलो ओ यार is very hot today. और बताओ गाइस, जा रहा हूँ यार ऑफिस। ब्राउन और गिम्बली इसके नीचे सोए हुए हैं, इनोवा के नीचे। ब्राउन और गिम्बली, वो लेडीज़ है ना, उसका नाम रखता है गिम्बली। चलो गाइस, सी यू, बाय। अब बल्ले बल्ले ब्राउनू, ब्राउन अपना फेवरेट गाय है। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। ये मैम की बेटी। गुड मॉर्निंग मैम। तुमसे ना खपेगा ये, ना खपेगा तुमसे, ये ना खपेगा तुमसे। ओ किद्दां मेरी बिंदो, सिप सिप की करूँगी आज बोतल लाने देनी, पासे हट जा गोरिए। तेनू पंगड़ा पाउण दे। आजा आजा मेरी गुड्डी बिड्डी। राधे राधे, आप सब लोग कैसे हैं? क्या नहीं था जी भाई, मुझे ये बताओ, जब कोई इंसान सही राह पे खुद चलता है और कोशिश करता है भी, जो भी उसके साथ बंदे जुड़े हुए हैं वो भी सही राह पे चलें, है ना। मैं बात कर रहा हूँ प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। आप सबने उनका प्रताप देखा है, किस तरह बात करते हैं, किस तरह नौजवानों को सही राह पे डालते हैं, किस तरह कोई मिडिल एज्ड है उसको उसके उम्र में जाके समझाना, कोई उससे छोटा है उसकी उम्र में जाके समझाना। ये मतलब मुझे एक बात बताओ, ये जो कर रहे हैं महाराज जी, ये क्या कोई आसान काम है? यार मैं कल ही शायद, कल या परसों, कल ही एक साला पता नहीं कौन बंदा है, अपने रील और उसका पता नहीं फेसबुक की रील थी या पता नहीं कौन सी रील थी। एक तो साला यार इन रीलों ने बड़ी जान खा ली भाई। हर बंदे को व्यूज़ चाहिए, हर बंदे को ना साला अलग दिखना है, फलाना है, और साला 4 रीलें बना के बोलेंगे हम एक्टर हैं, बताओ। तो उस बंदे की मैंने रील देखी, पहली बात तो उसने प्रेमानंद जी महाराज को प्रेम भाई बोला, फिर उनके
कैसे आते हैं कैसे चलते हैं उस पर बोला, कहाँ रहते हैं और अब आश्रम बना रहे हैं उस पर बोला। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम बाबा जी पे तो तुमने बोल दिया, अगर तुम्हारी जी में दम हो, अगर तुम्हारी जी में दम हो तो तुम विराट कोहली, अनुष्का के बारे में बोल के दिखाओ, ठीक है जी। वहाँ पे महाराज जी के वो भी शिष्य हैं, गुरु दक्षिणा ले ली उन्होंने, है ना, गुरु दीक्षा ले ली, सॉरी दक्षिणा नहीं, दीक्षा ले ली। उन पे बोलो ना, तुम्हारी अगर जी में दम है। लोकल यूपी मथुरा के, वृंदावन मथुरा के लोकल एमएलए, लोकल मिनिस्टर, वो भी आते हैं माथा टेकने, उन पे बोलो, तुम्हारी जी में दम है तो। अब हमारे भाई हर देश से, हर जिले से आते हैं, हर फौज का बंदा आता है। हमारे सिख धर्म के कितने बड़े बड़े सिख महायोद्धा, महासंत आए महाराज जी के पास, है ना। तुम्हारी अगर सपने में भी जी है तो उस जी में दम हो तो उसको बोल के दिखाओ। सीधे साधे महाराज जी ही क्यों, इजी टारगेट। अबे शर्म कर लो, शर्म। जब भी किसी ने महान पुरुष और महान आत्मा के बारे में गंद बोला है ना, वो बंदे नजर तो छोड़ो, दिखने ही बंद हो गए। आप समझ रहे हो। आप कह लो कि इतनी बड़ी बेल मछली के सामने इतनी छोटी मछली हो। बड़ी मछली मैंने प्रेमानंद जी महाराज को कहा, क्यों? क्योंकि इतनी बड़े हैं वो, इतने बड़े हैं ज्ञान में, इतने बड़े हैं ज्ञान में, छोटी छोटी मछलियों को तकलीफ तो होनी है कि डिफेंडर में चल रहे हैं जी, आश्रम में चल रहे हैं जी, फलाना में चल रहे हैं जी। भाई मैं उन प्रेमानंद जी महाराज को भी जानता हूं जब उनको कोई भी नहीं जानता था। जब वो अपने श्री जी कुंज में बैठ के, मदन टेर में बैठ के सिर्फ और सिर्फ अपने सिर्फ चंद 10-15 लोगों के बीच में बैठ के सिर्फ और सिर्फ अपनी कथा कहते थे और सुनाते थे, मैं तब का जानता हूं उनको। उन्हें तब भी मोह नहीं था, उन्हें अब भी मोह नहीं है। ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं ना, ये जो अच्छी गाड़ी और ये अच्छा आश्रम, अच्छा ये सब, ये सिर्फ भक्त की श्रद्धा है। तिरुपति में लोग इतना इतना किलो के हिसाब से गोल्ड चढ़ाते हैं, उस पे तो तुमने कभी कुछ नहीं कहा। इतना इतना चढ़ावा बांके बिहारी जी के चढ़ता है, इतना इतना चढ़ावा माता चिंतपूर्णी के चढ़ता है, वैष्णो देवी के चढ़ता है, तुम वहां तो कुछ नहीं बोले। जो एक महाराज जी एक यूथ को सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, कितने लोग सुधार दिए, कितने बंदों की शराबें छूट गई, कितने बंदों का नॉनवेज छूट गया, कितने बंदों का पापाचरण छूट गए, कितने बंदों ने अपने करैक्टर सही कर लिए। ये सारा काम तो सरकार का था यार। ये किसी संत महापुरुषों का ये काम नहीं था। संत महापुरुषों के लिए ये होता है कि बस अपनी सीधी सादी जिंदगी में चुपचाप सुमड़ी में बैठ के भक्ति अपना भजन करें। ये काम तो सरकारों का था यार, अच्छे अच्छे नेताओं का था, अच्छे अच्छे सोशल एक्टिविस्ट का था यार। ये बाबा जियों का काम नहीं था ये। और जो तुम्हारे समाज को बिल्कुल एक एंटीडोट दे रहा है अच्छे जीवन के लिए, अच्छी चीज के लिए, तुम्हारे पास बोलने के लिए पूरी दुनिया है यार। तुम बोलो ना यार। लड़कियां इंस्टाग्राम पे अपना पूरा बॉडी शो कर रही हैं, लड़के आजकल साले गालियां दे रहे हैं, डबल मीनिंग रीलों पे बातें कर रहे हैं, किसें चल रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है। आप इन पे बोलो ना यार। सिद्ध संतों पे क्यों बोल रहे हो जब आपको उनकी जानकारी ही नहीं है? तुम्हारी जी में दम हो तो 1-2 गाली दे के तो देखो विराट कोहली को। सुबह तक तुम्हें भेज के नोटिस, तुम्हारा तख्ता ना पलट देगा वो इंसान। तुम क्यों
बाबा जी वो साधारण बाबा जी नहीं है, स्वयं राधा रानी उनके साथ चलती हैं। और समझ लेना, राधा रानी के भक्त की कोई बुराई भी करेगा, बुरा बोलना तो बहुत दूर की बात, बुराई के बारे में सोच भी लेगा तो उसका हश्र सोचो क्या होगा। बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, डिफेंडर में चलते हैं। भाई वो बहुत छोटी गाड़ी में आते थे पहले, उठने बैठने में दिक्कत है उनको। उनके शिष्यों ने ही कहा कि महाराज जी आप ये वाली कार में आया करिए। और जो ये आश्रम भी बनवाया, ये आश्रम भी एक ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्ट के नाम पे बनाया गया भी, उसमें 5-6 बंदे मेन करके फिर जाके ये केली कुंज का जाके आश्रम बनना शुरू हुआ। आश्रम क्यों बनवाया? उनको कोई जरूरत नहीं थी भाई। ऐसे मैं बताता हूँ, अपने गुरुकुल वाली अपने इस्कॉन की गौशाला के पीछे था, मतलब इस साइड श्री जी कुंज या मदन टेर उस साइड था। बहुत छोटी सी जगह थी और उसमें 10-15 लोग बैठा करते थे और सुना करते थे भाई। मेरी मम्मी को प्रेमानंद जी महाराज सुनते को भी मेरे हिसाब से 9 से 10 साल हो गए होंगे। हमारे लिए बाबा जी, वी न्यू हिम बट वी डिडंट नो हिज विचार्स। वो तो सब अब ऑनलाइन आने लगा ना यार। मैं अब देखो, मैं तो हूँ जवान बंदा, मैं तो जाके इन कथाओं में नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरा मन अभी विचलित और होता है कि यार इधर भाग जाऊं उधर भाग जाऊं। भाई माय मदर हैज गॉन देयर। तो भाई मैं हाथ जोड़ के यही एक विनती करता हूं, साधु समाज के बारे में मत बोलें यार। साधु संतों को ना अपने रील और व्यूज के चक्कर में इनमें एक जुमले में शामिल मत करें। ये जो साधु संत होते हैं ना गाइस, ये ना पगडंडी बनाते हैं अपने शिष्य के लिए कि शिष्य को कहाँ तक चल के जाना है, कहाँ तक रास्ते में मोड़ लेना है, क्या करना है। भाई माता पिता और गुरु, इन तीनों की महत्व है जिंदगी में। और यार आप कुछ भी बोलते हो यार, रील्स और उसके लिए फलाने में कुछ भी बोलते हो, ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। प्रेमानंद जी महाराज कितने कितने अच्छे काम करवा रहे हैं यार, राधा 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 नाम करवा रहे हैं। उन्हीं की बात सुन के मैंने भी लिखना शुरू करा है। वो मतलब बहुत सी अच्छी बातें हैं जो उनसे हमें सीखनी चाहिए और हमें अपने जीवन पे अप्लाई करनी चाहिए। साला गुस्सा आता है कि समाज में जब कोई भी बदलाव करने की कोशिश करता है भाई, उसको भी ये सेम चीज़ में लाके डाल देते हैं। भाई कम से कम साधु संत और समाज को छोड़ दो। जो एक्सपोज होने थे बंदे वो होके जेलों में बैठे हैं भाई। और सभी को एक नज़रों से मत देखो। हर एक बाबा फ्रॉड नहीं है, हर एक पुलिस वाला रिश्वतखोर नहीं है भाई, हर एक पॉलिटिशियन करप्ट नहीं है। कई अच्छे भी हैं भाई, हर फील्ड में अच्छे बुरे हैं। हमारी एक्टिंग फील्ड में अच्छे बुरे नहीं है। मुंह पे आगे साले हाथ मिलाएंगे जब भी मारेंगे और पीछे से आपकी छुरियां चलाएंगे, तो हमारे में नहीं है ये। भाई बुरा मत बोलो यार। आज मेरा मन ही नहीं था यार, पता क्या बात है, मैं साला डिस्टर्ब इतना हो गया यार कल वाली बात सुन के। आज मैं मन नहीं था मेरा कोई भी आज कहानी और ये सब बताने का भी। तुम्हारा काम करो, तुम्हारा जिसको बोलना है बोलो, जिस पे बोलना है बोलो, जिसको करना है करो। लेकिन एकमात्र पूरी दुनिया में एक प्रेमानंद जी महाराज है जिसने यूथ बदल दिया गाइस। और क्या चाहिए? हर तीसरे चौथे बंदे से मिलते हैं, वो प्रेमानंद जी महाराज का एग्जाम्पल देता है, बातें करते हैं। माई वेरी डियर फ्रेंड पारस छाबड़ा, लाइक माई ब्रदर, वो भी उनसे दीक्षित है गाइस। उनकी मदर भी उनसे दीक्षित है यार। मतलब भाई मेरे पास बताने के लिए उनके लिए पॉजिटिव से पॉजिटिव चीजें ही हैं। मैं नेगेटिव के बारे में सोच ही नहीं रहा। और ये बंदे कितनी गंदी राक्षसी सोच के बंदे होंगे जिनको इतने पवित्र साधु संत के लिए भी इतनी बुरी बातें बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं ना। साधु संत है तो यार साधु संत का मतलब ये तो ना है फटे कपड़े, जटाएं बड़ी हुई, फलाना ये वो, चल के जाना है, हर जगह जाना है। भाई क्यों? जब इस दुनिया में सुविधा अवेलेबल है, उन महाराज के शिष्य उनको हर चीज अवेलेबल करवाने के लिए तैयार खड़े हैं, तो वाई नॉट यार। आप जानते क्या है प्रेमानंद जी महाराज के बारे में?
ये वही महाराज जी हैं जिनके पास एक टुक की रोटी नहीं होती थी भाई, मीठा खाने का मन करता था, चीनी खाते थे वो, इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई थी, आश्रम से निकाल दिया गया था। ये वही प्रेमानंद जी महाराज है यार, जिनके आज आप बोल रहे हो भी सुपरस्टार बाबा हो गए यार। ही इज नॉट सुपरस्टार, ही इज लेजेंड इन हिज वर्क। राधा रानी का काम और जिस मिशन पे वो निकले हुए हैं, ही इज ऑलरेडी अ लेजेंड। इन बाबा के बारे में बात युगों युगों तक होगी। जैसे मीरा बाई के बारे में बात होती है, भक्तमाल के बारे में बात होती है भाई, फिर उसके बाद वो कौन सा मेहता था, उस बंदे के बारे में बात होती है यार। ऐसे ही प्रेमानंद जी महाराज के बारे में भी बातें होंगी। मीराबाई को गए को कितना समय हो गया यार, आज भी बात और एग्जाम्पल दिए जाते हैं ना। तो प्रेमानंद जी महाराज उन श्रेणी में से आते हैं, सिद्ध महापुरुष, जो पवित्र आत्मा जिसे कहते हैं हम। टेक्निकली जितना स्ट्रगल और जितना भजन उन्होंने करा, टेक्निकली उसका स्वाद तो सिर्फ उनको ही बनता है, और वो स्वाद लेके अपनी दुनिया छोड़ के और नरक पाप और पुण्य की दुनिया से बिल्कुल अलग हो सकते हैं, मृत्यु और जन्म की दुनिया से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने चूज करा कि अगर मेरे पास ज्ञान है, अगर मेरे को पता है कि ये करने से इंसान को मुक्ति, पाप नष्ट, पुराने जन्म के प्रारब्ध, इस जन्म के कर्म सब कट सकते हैं, तो भाई उन्होंने वो मार्ग चुना, दुनिया को अच्छा बनाने का उन्होंने मार्ग चुना। कि दुनिया को सुधारना कोई इजी बात नहीं है। और देखो क्या ठाकुर जी ने, क्या राधा रानी ने कृपा करी है प्रेमानंद जी महाराज पे। ऐसी सरस्वती माता आके उनके जुबान पर बैठ गई हैं, जो भी कह दे वो बंदे के दिल में हिट होना ही होना है। इसलिए मैं तो आप सबको भी एक बात कहता हूं, जहां पे भी आप सबको देखे प्रेमानंद जी महाराज को या सिद्ध महापुरुषों को कोई गलत बोल रहा है, बी इट इन अपने क्या नाम है हिंदू धर्म, बी इट इन सिख धर्म, कोई भी बंदा किसी महापुरुष संत के बारे में, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जैसे अपने प्रेमानंद जी महाराज हुए ना, ऐसे सिख धर्म में हंसाली वाले संत हुए यार। मतलब मैं उनके किस्से इतने सुने हुए हैं ना भाई, मैं YouTube पे मतलब कम से कम 2-2 घंटे उन संत की, हंसाली वाले जो संत हैं सिख धर्म के, मैं 2-2 घंटे उन पे चर्चाएं सुनी हुई हैं भाई। और उनसे भी मुझे सुन के यही मिला कि नाम जप करो भाई। वो कुछ नहीं कहते ऐसे कर लो वैसे करो, कह रहे सिर्फ और सिर्फ नाम जप करो भाई। मेरे जो समझ में आते हैं वो इसी तरह के संत समझ में आते हैं, जो नाम जप की तरफ प्रेरित करें। और कोशिश करें, जो कोई भी साधु समाज को साला गलत बोल रहा है, आप जाके उनकी साली वीडियो पे कमेंट करें, गालियां तो मत दें, एटलीस्ट उनको बोलें कि यू आर रॉन्ग लग के एंड में लिख दें गेट वेल सून। बीमार हो चुके हैं ऐसे लोग, गाली देने का कोई फायदा नहीं है साला, वो भी हम गलत कर्म ही अपना जनरेट कर रहे हैं। उनके पोस्टों पे जाके लिखो गेट वेल सून, साले बीमार है तू, अपना इलाज करा और ठीक हो, ताकि तेरी बुद्धि सही जगह चले। तो भाई आज का थोड़ा यही था सिस्टम। फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव गाइस। लाइक और हाई और लाइक।